अपने गिरेबान में झांक के देखो कि भेदभाव का शुरुआत कौन किया था, हम कि तुम? भारी चालाक औरत, भारे तेरा त्रिया, आ गया असल तुम्हारी जुबान पे। जमीन जायदाद के लिए तुमने हमरे बबुआ का जीवन फूंक दिया। कितना पैसा चाहिए था तुमको? मुंह खोल के मांगती तो सही, फिर देखती कि हम कहाँ देते हैं कहाँ नहीं देते हैं। कार्तिक को इस नाम हम सब कुछ किए थे ये सोच के कि हमरे मरने के बाद उनके साथ कोई अन्याय ना हो, लेकिन तुमने जीते जी उसके सब कर्म कर दिए रे उर्मिला। कुछ पैसों के लालच में तुमने हमरे बबुआ की बुद्धि फिरा दी। काका नहीं सुनना पड़ा उसको। पागल, शापित, मंदबुद्धि, काका नहीं कहा लोगों ने उसको। अब कहाँ उसको इलाज के लिए लेकर गए, बिना ये जाने कि बीमारी तो हमरे घर में बैठी है, जिसका ना कोई इलाज है, डॉक्टर के पास ना वैद्य के पास, किसी के पास नहीं। वो की माता ही कुमाता निकली, जिसका पल्लू पकड़कर हमारा बबुआ उसके आगे पीछे घूमता था। अरे तुमरे जैसी माँ होने से तो अच्छा था कि वो अनाथ ही रहता। ममता के नाम पर कलंक हो तुम। बड़ों की लड़ाई में तुमने अपने बबुआ का बचपन ही बर्बाद नहीं किया, उसका जीवन भी कलुषित कर दिया। हम तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकलो तुम यहाँ से, हमको और हमारे घर को बख्श दो। निकलो। निकलो, बस एक शब्द नहीं, जो करना है करो। गंगा में जाकर डूब मरो हमारी बला से, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो, जाओ यहां से। पीछा छुटाना है ना, छोड़ देते हम पीछे, छुटकारा दिला देते हैं तुमको भी और अपने आप को भी। लेकिन गंगा मैया में डूब के ना ही जाएंगे हम। ये घर जाके हम छोटी ठकुराइन है, यहीं से उठेगी हमारी अर्थी, और आज ही उठेगी। मम्मी जी, चलिए चलिए, पता नहीं कहाँ कर लेगी। मम्मी जी चलिए। अम्मा, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारा मर जाना ही बिल्कुल सही है। फिर जी के कोई फायदा नहीं है। मम्मी जी। उर्मिला, दरवाजा खोलो। देखो अम्मा ने गुस्से में कुछ बोल दिया है तो बुरा मत मानो। दरवाजा खोलो उर्मिला। अम्मा, उर्मिला, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा। मम्मी जी, अब कोई फायदा नहीं है किसी का कुछ कहने का, ताकि हम किसी के कहने से रुकने वाले नहीं है। हम ना ही रुकेंगे। बाबूजी, अम्मा खुद पर केरोसिन डाल रही है। काट जी। आप ठीक है ना कार्तिक जी? कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक है ना? कार्तिक जी, आपको कुछ याद है अभी क्या हुआ था? तुम माँ के बारे में पूछ रही हो ना? कहाँ है वो? कार्तिक जी, हमें नहीं लगता कि अभी आपका उनसे मिलना सही रहेगा। आप आराम कर लीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा। हे मैया, कहीं गुस्से में कार्तिक जी कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। दरवाजा खोलिए मम्मी। दरवाजा खोलो अम्मा। अम्मा, भगवान सबका भला करे। कार्तिक बेटा तू आ गया। देख तेरी माँ क्या अनर्थ करने जा रही है, खुद को आग लगा रही है। बेटा कुछ कर। मम्मी जी, उर्मिला, मम्मी जी, आप हमको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मम्मी जी दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलो उर्मिला।
माँ दरवाजा खोलिए, माँ दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे चुप हो जा रे कार्तिक बिड़ुआ, हमको रोक के हमने जरूर पाप मत चढ़ा रे। हम जानते हैं हम तोरे गुनाहगार हैं, हम बहुत बुरा किए तोरे साथ रे। ई जन्म में उनकी माफी हमको नहीं मिल सकती। ए बिटवा, अम्मा हाथ जोड़े हैं, हमने जाने के बाद हो सके तो हमको माफ कर देना रे, हमको ना ही रोको अभी। माँ आप ये सब क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज आप दरवाजा खोलिए। माँ हमको माचिस दो, हमको माचिस दो, हमको मरने दो, हमको मर जाने दो, हमारा प्रायश्चित जितना भी होगा हम मर जाएंगे तो। ये घर में ना हमको कोई चाहता है ना हमने कोई जरूरत, हम जी के क्या करेंगे, हमको माचिस दो, हमको दो। माँ किसी को हो या ना हो लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। बचपन में भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी माँ। आपको याद है माँ, बचपन में जब आप मुझे बुलाती थी मैं खुशी खुशी दौड़ा चला आता था आपके पास, लेकिन वो ममता भरी आवाज कब मेरी चीख में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला माँ। मेरी वो माँ जो मुझे गले लगाकर अपनी आंचल में छुपा कर रखती थी, वो कब मेरे डर का कारण बन गई मुझे पता ही नहीं चला माँ। मुझे नहीं पता माँ कि आप मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, लेकिन मैं बचपन से आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको भी अपनी माँ मानता हूँ। जितना भी प्यार आपने मुझे दिया है अभी तक, उसका एहसान इस जीवन में पूरा कर लूं वो भी बहुत होगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। क्यों कर रही है माँ आप ऐसा? हाँ? आपको प्रॉपर्टी चाहिए ना? हाँ? एक मिनट। ये लीजिए, इस पेपर पर मैंने साइन कर दिया। आज से ये सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ आपके नाम है। कुछ उसके नाम करना है आप उसके नाम कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को खत्म करने की जिद छोड़ दीजिए माँ प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बगैर। चाहिए हमको कुछ भी करने को, हमको माफ कर दे बिटुआ, हमको माफ कर दे।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, आपके कार्तिक अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। इस घट में आपने क्या रखा है देवी? इस घट में कार्तिक का श्राप है, किंतु कार्तिक तो श्राप मुक्त हो चुका है। फिर इस घट को संभालने का क्या लाभ? लाभ है देवी, इसका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करना है, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। अभी इसे हमें संभाल कर रखना होगा। दादी जो हो गया सो हो गया। मानता हूँ माँ से गलती हुई थी, लेकिन अब मैंने माफ कर दिया है माँ को, और प्लीज दादी आप भी माफ कर दीजिए। और माँ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। उन्हें जो मान सम्मान आज तक दिया जा रहा था, वही मान सम्मान आगे भी दिया जाएगा दादी। प्लीज दादी। और अगर माँ इस घर से बाहर जाएगी तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। कार्तिक जी सही कह रहे हैं दादी। अगर बच्चों के कारण बड़े घर से बेघर हो जाए तो हार बच्चों की ही होती है। और अगर आज माँ जी इस घर से चली गई तो ये घर फिर से टूटकर बिखर जाएगा दादी, पहले की तरह। और माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है दादी, तो क्या ये कम है क्या? चुप रहो तुम दोनों का मन गंगा जल के जैसे पावन और निर्मल है, निश्चल है, इसलिए तुमको दुनिया बहुत भली लगती है। लेकिन हमने टीना की गलतियों को बार बार माफ करके जो गलती की है, अब दोबारा वो गलती ना ही दोहराएंगे। सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल सही कह रही है। अब माफी की कौनो गुंजाइश नहीं है। जिसने गलती की है उसे इस घर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और इस हिसाब से इस घर से सबसे पहले जाने वाला इंसान अम्मा आप जानती है कौन है? हम हैं। कार्तिक, उर्मिला, तुम दोनों के बीच जो रिश्ता है ना, उसकी वजह हम हैं। हमारे कारण जुड़े हो तुम दोनों। उर्मिला को इस घर में हम लेके आए थे और कार्तिक हमारा बेटा था। इस लिहाज से इन दोनों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी थी। इस घर के रिश्तों की नींव जो वो कच्ची रह गई ना, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। क्योंकि ना तो हम अच्छा पिता बन पाए और ना ही अच्छे पति बन पाए। हमारे ही घर में हमारे बेटे के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ, हमारे रहते हमें कुछ पता ना चला। हमारी पत्नी उर्मिला, जिसने अपना पूरा जीवन असंतोष में काट दिया, हमें पता ही नहीं चला। जलन की इस आग में सब रिश्ते जल के भस्म हो गए। और क्या करते रहे हम बैठकर तमाशा देखते रहे। कुछ नहीं किया इससे ज्यादा हमने। हमारे कारण जो इस संबंधों में दरार आई है ना, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हमें माफ कर दो तुम दोनों। नहीं पापा, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज अपने आप को दोषी मत कहिए। अरे आपने तो हमेशा से मेरा भला ही चाहा है। आज अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाया हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से। आप प्लीज ऐसा मत कहिए पापा। आप और माँ कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इसी घर में मेरे साथ। हम कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं है जी। अपने माता पिता के खिलाफ जाके तुम हमसे ब्याह किए, इससे अधिक हम और क्या ही मांग सकते थे तुमसे। गलत तो हम किए हैं जी तुम्हारे साथ, हमका माफी दे दो जी। जिसको जिससे माफी मांगनी हो मांगता रहे,
जो करना है करे, लेकिन इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। तुमने हमको माफ कर दिया अम्मा। हमको ना सब मिल गया। अब हमारे सर पे अपना आशीर्वाद का हाथ भी तो रख दो एक बार। दादी प्लीज। एक बात तो हमें अभी भी स्पष्ट नहीं हुई मैया, क्या जीजू को कोई मानसिक बीमारी थी या कृतिका माता की शक्तियों का कोई असर था? और जीजू तो थोड़े ही समय पहले अपनी माता के शत्रु थे, अचानक ही उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया मैया? कार्तिक के हाथों जब वो कलश खुला था तो उसमें से एक बुरी शक्ति निकली थी शैशव, जिसने कार्तिक के शरीर में प्रवेश कर लिया था। कृतिका माता ने उसी नकारात्मक शक्ति को अपना मार्ग बनाकर कार्तिक की चेतना पर नियंत्रण पा लिया, उसकी पुरानी स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ की, उर्मिला को वैष्णवी से बदल दिया और कार्तिक ने तो विश्वास भी कर लिया कि वो वैष्णवी ही थी जो उसे मृत्युलोक पहुंचाना चाहती थी। फिर मयूर भैया ने इतनी जटिल समस्या का समाधान कैसे किया? वो तो स्वयं मयूर भैया ही बताएंगे। जाओ, तुम दोनों भी थक गए हो के आराम करो जाके। आज के लिए इतना तमाशा काफी है। पापा मयूर, तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें हम? तुम अगर हमरा सच सामने नहीं लाते ना, तो सच बता रहे हैं, हमें कभी हिम्मत नहीं होती हमारी बात सामने रखने की। एक बात हमें भी तुमसे पूछनी है मयूर, तुम्हें इतनी पुरानी बातों का कैसे पता चला? और कार्तिक का इलाज कैसे किया बिना किसी दवाई के? सिंपल सी बात है अंकल जी, अपने डर पर काबू पाने के लिए कार्तिक को उसका सामना करना बहुत जरूरी था। सच को अपनी आंखों से देखना जरूरी था। इसलिए मैंने और वैष्णवी ने जानबूझकर उर्मिला आंटी के सामने सारी बातें की थी। तो वो जो भी औरत है उसका चेहरा उसे याद नहीं। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए तुम्हारे अंदर वो उसे देखता है और तुम पर हमला करने की कोशिश करता है, ताकि वो कार्तिक को ट्रिगर करने की कोशिश करे। और उन्होंने वैसा ही किया। फिर जब उन्होंने वैष्णवी को स्टोर रूम में भेजा, तब मैं समझ गया था कि कार्तिक वैष्णवी पर हमला करेगा। लेकिन इस बार हम तैयार थे और मुझे पता था कार्तिक का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो अपना बदला ना ले सके। इसलिए उसे आंटी के पीछे जाने दिया और हमने पहले से एक डमी रेडी रखा जिसपे फेक ब्लड के पाउच डाल दिए, ताकि कार्तिक के अंदर जो दूसरी नेगेटिव पर्सनैलिटी थी, खून देखकर उसे लगे कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया और दोबारा कभी कार्तिक पर असर ना करे। और कार्तिक जब बेहोश हुआ तो उसके साथ उस पर्सनैलिटी का अंत हो गया और अब जो वो उठा है वो एक नया कार्तिक है, बचपन के सारे सदमों से फ्री। मयूर का ज्ञान और वैष्णवी की भक्ति दोनों ने मिलकर कृतिका माताओं के षड्यंत्र को विफल कर दिया। शैशव, कलयुग में ज्ञान में वो शक्ति है जो कई बार दैवीय शक्तियों के प्रकोप से मनुष्य की रक्षा करती है। जैसे कोई किसान नहर का निर्माण कर ऋतुओं का अंदाजा लगाकर इंद्रदेव द्वारा की गई वर्षा से फसल उगा लेता है, उसी प्रकार आज मयूर ने अपने ज्ञान की सहायता से कार्तिक के भीतर बुरी शक्तियों को और कृतिका माता के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। शैशव,
तुम सच्ची भगवान के दूत बनकर आए हो हमारे यहाँ। आज अगर तुम ना होते तो हमारे यहाँ किसी न किसी एक की जान जाना निश्चिंत था, लेकिन तुमने बचा ही लिया। तुम्हारा एहसान चुकाने का एक मौका हमको जरूर देना बउआ। अरे दादी, वो तो आप खड़े खड़े अभी चुका सकती हैं। वो क्या है ना दादी, आप बुआ जी के घुटने की दर्द की दवाई का एड्रेस पूछ के बता दीजिए, मैं एक पेटी बनवा कर अपने साथ अमेरिका लेके जाऊंगा। बहुत कड़क दवाई है, क्यों बुआ जी? तो ये दवा में ऐसा है का, मालूम करना पड़ेगा। ए पुष्पा, हमको भी आज रात पीने को देना, काहे से कि हमरे भी पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। वो आप दोनों देखते रहिए, और दादी अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए। छुट्टी और प्रॉब्लम दोनों खत्म हो गए। खुश रहो। वैष्णवी, यहाँ बैठो। I'm really sorry वैष्णवी। कार्तिक जी, सच कहूं तो इतना तो समझ आ ही गया है मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। क्या गलत किया है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। I'm really sorry वैष्णवी। And I'm really lucky कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तुम मेरे साथ हो। Thank you so much वैष्णवी। Thank you। कार्तिक जी, साथ मेरे लिए है हमने, अब मौत ही हमारा रिश्ता तोड़ सकती है। Still, I'm really sorry वैष्णवी। मेरे साथ साथ तुम्हें भी तकलीफों से गुजरना पड़ा, उसके लिए I'm really sorry वैष्णवी। हमने सुना था प्यार में लोग आई लव यू बोलते नहीं थकते, पर इतना सॉरी तो हम पहली बार सुन रहे हैं।